2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ हिमालय के इतिहास में आई अब तक की सबसे भयानक तबाही थी। बादल फटने के कारण हुई तेज बारिश को इस तबाही का कारण बताया गया था। इस घटना ने उत्तराखंड सहित पूरे देश के हालात बदल दिए थे। इस घटना में 5000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और हजारों लोग बेघर हो गए थे। उनमें से हजारों लोग तो ऐसे थे जिनका आज तक कुछ अता पता नहीं है। आज 2022 में केदारनाथ धाम आपदा के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे केदारनाथ धाम में हुई उस आपदा के बारे में और जानेंगे केदारनाथ धाम तबाही की पूरी घटना और सच्चाई के बारे में। अगर आप भी उस घटना के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों 2013 में 14 मई को केदारनाथ धाम कपाट खुलने और यात्रा शुरू होने के लगभग एक महीने बाद 13 जून से 17 जून के बीच उत्तराखंड राज्य में काफी बारिश हुई थी। आमतौर पर मानसून के दिनों में होने वाली यह बारिश सामान्य बारिश से काफी ज्यादा थी। ऐसी बारिश वहां के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के बाद पहले किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर इतनी बड़ी तबाही किस वजह से आई। अंदाजा तो सभी लोग लगा रहे थे, लेकिन असली वजह किसी को भी नहीं पता थी। लेकिन अब तक सभी श्रद्धालु, पुजारी और अन्य लोग सहित वहां जो भारी भीड़ जमा थी, वे सभी लोग केदारनाथ धाम में ही अलग अलग होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे और सभी लोग बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन किसी को यह खबर नहीं थी कि 16 जून की शाम को इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली थी। 13 जून को शुरू हुई बारिश 16 जून को भी लगातार हो रही थी। सभी तीर्थयात्री केदारनाथ मंदिर के आसपास बने होटलों और धर्मशालाओं में इकट्ठा हो गए थे, लेकिन वहां मौजूद हर एक शख्स सुबह से ही डरा हुआ था। बारिश पिछले 3 दिन से रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। केदारनाथ धाम के आसपास कई सालों से रह रहे लोगों ने भी आसमान से इतना पानी एक साथ बरसते कभी नहीं देखा था। लगातार हो रही बारिश का असर अब धीरे धीरे दिखने लगा था। 16 तारीख की सुबह भैरवनाथ के मंदिर वाली पहाड़ी टूटने लगी थी और वहां से लैंडस्लाइड शुरू हो गया था। वह केदारनाथ से भैरव मंदिर जाने वाला मार्ग बंद हो गया। शाम होते होते नदियों का पानी केदारनाथ धाम को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले 2 पुलों के ऊपर से बहने लगा था। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। इन सब के बीच अब केदारनाथ में शाम ढल चुकी थी और अंधेरा भी हो चुका था। पूरे इलाके में बिजली के लिए लगा पावर हाउस फेल हो गया था। इस कारण बिजली भी गुल हो गई थी। लेकिन बारिश अभी भी जारी थी, जिस कारण केदारनाथ के आसपास के पहाड़ों में, झीलों में भारी मात्रा में पानी भर गया था और ग्लेशियर्स भी पिघलने लगे थे। साथ ही केदारनाथ के आसपास पहाड़ों पर भी बादल फट रहे थे और बादल फटने से लैंडस्लाइड शुरू हो गए थे। दरअसल केदारनाथ के आसपास बहने वाली नदियां मंदाकिनी और सरस्वती उफान पर थीं, जिससे चोराबाड़ी ग्लेशियर्स पिघल गया और ग्लेशियर्स पिघलने से मंदाकिनी नदी उफान पर आ गई थी। भारी बारिश और ग्लेशियर्स पिघल जाने की वजह से चोराबाड़ी झील में एक साथ पानी का स्तर बहुत अधिक बढ़ गया था और यह झील फट गई थी। जैसे ही यह झील फटी 16 जून 2013 की रात में करीब 8:30 बजे झील फटने और भयानक लैंडस्लाइड होने के मलबे के साथ पहाड़ों में जमा सारा पानी तेज रफ्तार से मंदाकिनी नदी के जरिए केदार घाटी में पहुंच गया। तब सभी श्रद्धालु और अन्य लोग मंदिर के नजदीक बने और घाटी से सटे मकानों में सो रहे थे। जैसे ही केदारनाथ में बाढ़ आई, किसी को समझने का मौका नहीं मिला और सभी लोग नदी के बहाव में बह गए। यह सब इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लेकिन इनमें कई लोग जो बाल बाल बच गए, वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हर जगह रात के सन्नाटे में लोगों की चीखें गूंज रही थी। जान बचाने के लिए लोग होटलों व धर्मशालाओं की ओर भाग रहे थे। बहुत सारे लोग तो डरकर पहले ही जंगल और पहाड़ी की ओर भाग गए थे। केदारनाथ मंदिर के आसपास बसा शहर चारों तरफ से गर्जना करती नदियों से घिर गया था। केदारनाथ घाटी में हर तरफ चीख पुकार मच रही थी। बहुत सारे लोग बाढ़ के पानी के साथ आए मलबे में बह गए और जो लोग जिंदा बच गए उन्होंने जैसे तैसे और डर के साए में पूरी रात काटी। मंदिरों, होटलों और गेस्ट हाउस में जाग रहे लोग, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। 16 तारीख की काली रात गुजर गई और सुबह होते ही लोगों में भरोसा जगा कि जान बच गई। लेकिन अगली सुबह और भी भयानक साबित हुई। सुबह केदारनाथ बस्ती के आसपास से गर्जना के साथ नदियां बहती रहीं। एक के बाद एक होटल, इमारत और घर पानी में डूबते गए और बहते चले गए। दहशत से लोग जान बचाने के रास्ते ढूंढ रहे थे। अचानक मंदाकिनी नदी की भयानक गर्जना के बीच चोराबाड़ी ताल के एक तरफ के पत्थर का तटबंध जोरदार आवाज के साथ टूट गया और एक बड़ा सैलाब मंदिर के पीछे से आया
यह देखकर लोगों ने जान बचाने के लिए फिर से इधर उधर भागना शुरू कर दिया, लेकिन पानी कई लोगों को बहा ले गया और कई लोगों को बड़े बड़े पत्थरों ने कुचल दिया। मलबे के साथ बड़े बड़े चट्टान नुमा पत्थर लुढ़क कर आने लगे थे। सारा पानी व मलबा बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ तेज गति से बहता हुआ केदारनाथ बस्ती को तहस नहस करता हुआ निकल गया। केदारनाथ घाटी में मंदिर को छोड़कर सब कुछ तहस नहस हो गया था और पीछे सैकड़ों मौतों का ऐसा मंजर छोड़ गया जिसको देखकर पूरा देश हिल गया था। केदारनाथ बस्ती पानी के साथ बह गई थी। करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 मीटर ऊंची पानी की लहरों में बड़ी बड़ी चट्टानें थीं। इस सैलाब में कई धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस और होटल बह गए थे। केदारनाथ मंदिर के पीछे सारी इमारतें खत्म हो गई थीं। बस्ती में किस्मत से जिंदा बच गए लोगों के कई रिश्तेदार सैलाब में बह गए थे। इनमें से कईयों का आज तक कोई पता नहीं चला। कुछ मिनटों में ही केदारनाथ बस्ती में मकानों की जगह पत्थरों का मलबा था और इंसानों की लाशें जहां तहां बिखरी थीं। चोराबाड़ी ताल से निकले तबाही के सैलाब के रास्ते में जो भी गांव आया वहां भारी तबाही हुई। रामबाड़ा और गौरीकुंड के इलाकों में जान माल का भी भारी नुकसान हुआ था। इस तबाही में केदारनाथ मंदिर बच गया क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान आकर रुक गई थी, जिस कारण सैलाब इसके आसपास दोनों ओर से होकर गुजर गया। लोगों की आंखों के सामने उनके अपने जिगर के टुकड़े बहते चले गए और सैलाब में ओझल हो गए। एक दूसरे के बचाने के लिए वे हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन बहाव इतना तेज था कि चंद मिनटों में ही सैकड़ों परिवार उजड़ गए। एक एक परिवार के कई लोग लापता हो गए थे। केदारनाथ में जिंदा बचे लोगों के लिए खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। जिन लाशों का पता नहीं चल पाया, उनके रिश्तेदार आज भी उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद 18 जून को मौसम साफ हुआ और सब लोग पानी के कम होने का इंतजार करते रहे। लेकिन जब पानी कम हुआ तो एक और भयानक नज़ारा सबके सामने था। अब तक जिंदा बचे लोगों ने केवल पानी में बहते लोगों को देखा था, लेकिन पानी कम होने पर जहां तहां लाशें पड़ी थीं। कुछ शव तो सतह पर थे, लेकिन अधिकतर शव चारों ओर फैले मलबे में दबे हुए थे। जगह जगह पत्थरों और खंडरों में लाशें फंसी थीं। चारों तरफ बहुत ही डराने वाला और मन को खराब करने वाला दृश्य था। दोस्तों, केदारनाथ त्रासदी अपने पीछे ऐसी अनेक दर्दनाक जिंदगियां और कहानी छोड़ गया जिसे सुनकर या याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं। 16 जून 2013 की वह रात कुदरत के कहर की ऐसी रात है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। 9 साल गुजर गए, लेकिन उस तबाही का मंजर देखकर आज भी लोग दहशत से भर जाते हैं। केदारनाथ में हुई भारी तबाही की खबर से पूरा देश सन्न रह गया था। सैटेलाइट से जारी तस्वीर में केदारनाथ का नज़ारा डरा देने वाला था। जहां पूरी बस्ती बसी थी, वहां सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा था। तबाही के बाद इस महाप्रलय में कितने लोग मारे गए थे, इसका सही आंकलन भी नहीं हो पाया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5000 लोग से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 5000 से कहीं ज्यादा अधिक लोगों ने अपनी जान इस त्रासदी में गंवाई थी। वहीं कई हजार लोगों का अब तक कोई अता पता नहीं है। इस तबाही के महीनों बाद भी केदारनाथ के आसपास के इलाकों से मिले कंकाल भी बताते हैं कि प्रलय का वो मंजर कितना भयानक था। सेना, वायुसेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ टीम ने इस तबाही के बाद मिलकर लाखों लोगों को बाढ़ से निकालकर उनकी जान बचाई थी। लाखों लोग बेघर हो गए और करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ था। अधिकतर रास्ते कट गए थे। कई पहाड़ दरकने से सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया था। इस घटना के बाद 2 साल तक केदारनाथ की यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन आज भी उत्तराखंड उस बाढ़ के चोट से उबर नहीं पाया है। ये आपदा उत्तराखंड सहित देश के लोगों के लिए भी किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। बादल फटने के कारण हुई बहुत तेज बारिश को इस तबाही का कारण बताया गया, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट और एक्सपर्ट मानते हैं कि मानवीय कारणों से यह आपदा आई थी। पहाड़ों पर अत्यधिक निर्माण कार्य करने, बहुत अधिक पर्यटकों की आवाजाही, खनन के कारण पहाड़ों और पारिस्थितिक तंत्र को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था, जो इस त्रासदी का कारण बना। हालांकि बहुत ज्यादा बारिश के कारण भी यह बाढ़ आई। तेजी से हुए निर्माण कार्यों के बाद हालात भी जल्दी ही सुधरे थे और ये क्षेत्र फिर से विकसित होने लगे। वहीं इस हादसे के बाद सरकार भी संभली। यात्रा पर आने वाले हर यात्री का पंजीकरण करवाना जरूरी किया गया, जिससे श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड रखा जा सके। इस त्रासदी के साल बाद देवभूमि के लोगों का जीवन पटरी पर तो लौट आया, लेकिन आज भी वे इस घटना को किसी बुरे सपने से कम नहीं समझते हैं। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ त्रासदी के बारे में पूरी और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।